गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डायरेक्ट एजू डॉट इंग्लिश में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस आपको दिखाई दें। जैसे कि मैंने आपको अभी रिसेंट लास्ट वीडियो मेरी ये थी कि टेंस जो कि हमारे प्राइमरी टेंस थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको डिटेल से समझाया था। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों मैंने पार्ट अच्छे से डिफाइन किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लेना। आज मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। जैसे अगर आपसे किसी ने बोला आप कौन है, आप कौन है, तो इसका सिंपल है से पता चलता है कि प्रेजेंट है, क्वेश्चन मार्क लगाए तो इंटरोगेटिव है। कौन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन की इंग्लिश होती है हु, ठीक है। तो हु के बाद आएगा आर और उसके बाद आएगा यू। यू क्यों? क्योंकि आपकी इंग्लिश यू होती है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो उसने बोला हु आर यू, यानी कि आप कौन हैं। आपका आंसर मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, यानी कि आई एम स्टूडेंट। अब आप विद्यार्थी की जगह पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं शिवम या शिवा हूँ, मैं शिवा हूँ, यानी कि आई एम शिवा। तो आप इस जगह पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं। नंबर 3, ठीक है, आपने बताया मैं विद्यार्थी हूँ या फिर आपने अपना नाम बताया और आप उनसे ही पूछ सकते हैं आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। तो आप बोलोगे कैसे की इंग्लिश होती है हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं मैं ठीक हूँ, यानी कि आई एम फाइन। आप फाइन की जगह पे बोल सकते हैं आई एम गुड। तो इसका हिंदी जो मीन्स होगा वो होगा मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। एक्चुअल वैसे इसका भी मीन्स ये रख सकते हो, इसका भी, ठीक है, क्योंकि सेंस हमें पढ़ना होता है। और ठीक है, अगर आपने मान लीजिए कि जो आपसे बात कर रहा है, जो भी आपसे पूछ रहा है, आपको भी उससे पूछना है कि आप कैसे हो, तो आप भी बोल सकते हो हाउ आर यू। या फिर जैसे ही इसने पूछा कि हाउ आर यू, तो आपने जवाब दिया आई एम फाइन, तो आप उसे डायरेक्टली बोल सकते हो हाउ आर यू एंड यू, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला आपने, या फिर आपसे किसी ने नहीं, आपने किसी से पूछा और उसने आपसे रिपीट में पूछ लिया कि आप कैसे हो, तो आप उसका आंसर दे सकते हो हिंदी में मैं भी ठीक हूँ, या फिर बोल सकते हो आप मैं भी अच्छा हूँ। जैसा जवाब उसने दिया होगा, जैसे आई एम फाइन बोला उसने, तो आप भी बोल सकते हो या आई एम गुड, मैं भी मैं 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 भी अच्छा हूँ। तो इसके लिए अब भी इसमें ऐड हो गया, तो आई एम आल्सो फाइन आप ये बोल सकते हो, या फिर इसके लिए ये बोल सकते हो आई एम आल्सो गुड,
अगर आपको लगता है कि मुझे गुड नहीं बोला, आल्सो नहीं लगाना, तो आप इसकी ये भी यूज़ कर सकते हो, आई एम फाइन टू, आई एम फाइन टू, टी डबल ओ वाला टू, ठीक है, आई एम गुड टू, आप ये भी बोल सकते हो। लेकिन याद रखिए ना, टू हमेशा लास्ट में लगाना, और आल्सो हमारा, अगर आप फेल लगा उसमें कोई वैसे दिक्कत नहीं आती, सेंटेंस हमारा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे आपने किसी ने आपसे बोल दिया आई लव यू, तो आपका रिपीट क्या होता है, आई लव यू टू, आई लव यू टू। तो ये वाला टू होता है, ना कि सिंपल वाला टू, ठीक है, ये टू नहीं होता है, याद रखना, ये टू होता है, ठीक है। ये तो क्वेश्चंस वाले थी। जैसे कि अगर आपको बोलना है, जैसे कि वह एक अधिकारी है, तो आप बोलोगे ही के साथ इज एन ऑफिसर, ठीक है, अधिकारी को इंग्लिश में ऑफिसर कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव का है, इसको नेगेटिव में, नेगेटिव क्या क्या होगा, तो सिंपल है कि आपको पता है कि नेगेटिव ही इज नॉट एन ऑफिसर, यानी कि वह अधिकारी नहीं है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है। अगर आपसे कहे कि इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करो, यानी कि यस नो में, तो इज ही एन ऑफिसर, यानी कि इसका मतलब होगा ये यस नो में चला जाएगा और इसकी हिंदी रहेगी क्या वह एक अधिकारी है। WH में हु इज एन ऑफिसर, यानी कि ऑफिसर कौन है, एक अधिकारी कौन है, तो ये WH पे चला गया क्योंकि यहाँ पे WH आ गया, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि हम कभी भी सेंटेंस को सीखें, ट्रांसलेट करना जब भी हम सीखते हैं, तो वो हमें चारों फॉर्म में सीखनी चाहिए। जैसे हमें पहला सेंटेंस हमने लिखा ही इज एन ऑफिसर, ठीक है, इसका नेगेटिव बनाया, ही इज नॉट एन ऑफिसर, इज ही एन ऑफिसर, या फिर हु इज एन ऑफिसर। इसके एक सिंपल से फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेट में आपको एक एक करके बताता हूँ, वो सभी टाइम में यूज़ होता है। टाइम में आपके लिए टाइम लिखूँगा, जैसे कि मैंने लिखा सब्जेक्ट, ये जो फॉर्मेट है नंबर 1, ये अफर्मेटिव के लिए, प्लस इसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि अगर मान लीजिए प्रेजेंट है सेंटेंस, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट होगा तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर होगा तो फ्यूचर का छोड़ो, अभी फ्यूचर का अलग से मैं लिख दूंगा, ठीक है। प्रेजेंट हो या पास्ट हो, उसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि HV, इसको शुरू से लिख देता हूँ, अफर्मेटिव, यानी कि सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट या फिर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट, या कोई अदर होगा तो अदर, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है, इसका है। ये जो फॉर्मेट है ये अफर्मेटिव का है, अफर्मेटिव का। अब जो फॉर्मेट में लिखूंगा वो लिखूंगा नेगेटिव का,
लेकिन याद रखना प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों इसमें इंक्लूड है, जो कि टाइम, इसको हेल्पिंग वर्ब को हम टाइम बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव का सिंपल है सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट को पी आर ई से, पास्ट को पी एस टी से शॉर्ट में, और हेल्पिंग वर्ब को हम लिखते हैं एच बी, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस अदर, तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया नेगेटिव का। इंटरोगेटिव में दो होते हैं, यस नो वाला मैं पहले बता रहा हूं, जैसे प्रेजेंट या फिर पास्ट एच बी पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। क्लियर। हम बात करते हैं इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच की। डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ पे आएगा, जो भी डब्ल्यू एच होगा, ठीक है, प्लस एच वी आपको पता है, पी प्रेजेंट एंड पास्ट, इन दोनों में से कोई भी, प्लस सब्जेक्ट इसमें हाइड रहेगा, जो कि बस पूछना है, या फिर हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी अदर। एक कुछ इस तरीके से बनता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। एक डब्ल्यू एच होता है जिसमें डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसमें प्रेजेंट या पास्ट दोनों में से कोई भी, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। ये आपके फॉर्मेट है, जो कि आपको अच्छे से रिवीजन करना है। इसी की फॉर्मेट से हम सेंटेंस को करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।